हे दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे आसपास की हवा में 70% नाइट्रोजन होता है, लेकिन ये नाइट्रोजन अपने आप से इस फॉर्म में नहीं आता। ये आता है नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के फॉर्म में। ये नाइट्रोजन साइकिल से नाइट्रोजन में चेंज होता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है। दोस्तों, नाइट्रोजन साइकिल एक बायोजियोकेमिकल प्रोसेस है जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट इनर्ट नाइट्रोजन को जीवित जीवों के लिए अधिक उपयोगी रूप में बदल देती है। इसके अलावा नाइट्रोजन प्लांट्स के लिए एक की न्यूट्रिएंट एलिमेंट है। हालांकि एनवायरनमेंट में ज्यादातर मात्रा में नाइट्रोजन का उपयोग डायरेक्ट प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा नहीं किया जाता है। नाइट्रोजन साइकिल में नाइट्रोजन कई फॉर्म्स में कन्वर्ट होता है जो लगातार एनवायरनमेंट से मिट्टी, जीव में और वापस एटमॉस्फेयर में जाती है। इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, टूटने और खराब होने जैसे कई प्रोसेस इन्वॉल्व हैं। नाइट्रोजन गैस कार्बोनिक और अकार्बनिक दोनों रूपों में मौजूद है। जीवों में कार्बोनिक नाइट्रोजन मौजूद होता है और वो दूसरे जीवों को कंज्यूम करते हैं और फूड चेन से पास होते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन अकार्बनिक रूप में ज्यादा पाई जाती है। ये नाइट्रोजन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया द्वारा प्लांट्स को अवेलेबल कराई जाती है, जो इनर्ट नाइट्रोजन को नाइट्राइट और नाइट्रेट्स जैसे यूजेबल फॉर्म में बदल देती है। इकोलॉजिकल सिस्टम में बैलेंस बनाए रखने के लिए नाइट्रोजन डिफरेंट फॉर्म्स के कन्वर्जन प्रोसेस से गुजरती है। इसके अलावा ये प्रोसेस डिफरेंट बायोम्स तक स्प्रेड हुई है, जिसमें समुद्री नाइट्रोजन साइकिल सबसे मुश्किल बायोजियोकेमिकल साइकिल में से एक है। अब जानते हैं डिफरेंट स्टेजेस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। पहला है नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस। ये नाइट्रोजन साइकिल का स्टार्टिंग स्टेज है। यहाँ वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो प्राइमरीली रूप से इनर्ट फॉर्म में अवेलेबल है, उसे यूज करने लायक यानी अमोनिया में बदल देती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया के दौरान नाइट्रोजन गैस का इनर्ट फॉर्म वर्षा के माध्यम से वायुमंडल और सरफेस वाटर से मिट्टी में जमा हो जाता है। बाद में नाइट्रोजन में कई परिवर्तन होते हैं, जिसमें दो नाइट्रोजन एटम अलग हो जाते हैं और हाइड्रोजन के साथ मिलकर अमोनिया बनाते हैं। दूसरा स्टेज है नाइट्रिफिकेशन। इस प्रोसेस में मिट्टी में बैक्टीरिया की अवेलेबिलिटी से अमोनिया नाइट्रेट में बदल जाते हैं। नाइट्रोसोमोनास ऑर्गेनिजम्स स्पीशीज की सहायता से अमोनिया के ऑक्सीडेशन से नाइट्राइट बनते हैं। बाद में प्रोड्यूस्ड नाइट्राइट्स को नाइट्रोबैक्टर द्वारा नाइट्रेट्स में बदल दिया जाता है। ये बदलाव बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमोनिया गैस प्लांट्स के लिए टॉक्सिक होता है। तीसरा स्टेज है एसिमिलेशन। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स प्लांट्स अपनी रूट्स की हेल्प से मिट्टी से नाइट्रोजन कंपाउंड्स लेते हैं जो अमोनिया, नाइट्राइट आयन, नाइट्रेट आयन या अमोनियम आयन्स के रूप में अवेलेबल होते हैं और प्लांट्स और एनिमल्स प्रोटीन्स के प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करते हैं। इस तरह ये फूड वेब में एंटर करते हैं जब प्राइमरी कंज्यूमर्स प्लांट को खाते हैं। नेक्स्ट स्टेज है अमोनिफिकेशन। जब प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में प्रेजेंट नाइट्रोजन को वापस मिट्टी में छोड़ दिया जाता है। मिट्टी में प्रेजेंट डिकम्पोजर जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को वापस अमोनिया में बदल देते हैं। डिकम्पोजिशन की यह प्रक्रिया अमोनिया का उत्पादन करती है, जिसका उपयोग आगे अलग अलग बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट स्टेज है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें नाइट्रोजन कंपाउंड नाइट्रेट को गैसियस नाइट्रोजन में बदलकर वायुमंडल में वापस भेज देते हैं। नाइट्रोजन साइकिल की यह प्रक्रिया लास्ट स्टेप है और ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया स्पीशीज जैसे कि क्लाउस्ट्रीडियम और सुडोमोनास के द्वारा किया जाता है, जो ऑक्सीजन लेने के लिए नाइट्रेट को हासिल करेगा और बाय प्रोडक्ट के रूप में फ्री नाइट्रोजन गैस रिलीज करेगा। अब समझते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। दोस्तों, नाइट्रोजन कंपाउंड से क्लोरोफिल के सिंथेसिस में प्लांट्स की हेल्प करते हैं। इनर्ट नाइट्रोजन गैस को बायोकेमिकल प्रोसेस के माध्यम से प्लांट के लिए उपयोगी रूप में बदलने में हेल्प करते हैं। अमोनिफिकेशन की प्रक्रिया में बैक्टीरिया और प्लांट मैटर को डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं, जो इनडायरेक्टली एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको नाइट्रोजन साइकिल की अलग अलग प्रोसेस के बारे में बताया है और ऑर्गेनिज्म से लेके एटमॉस्फेयर सब कैसे इन्वॉल्व है वो भी बताया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसकी इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। लाइक करें वीडियो को और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सब्सक्राइब करें चैनल संजय मीना को और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।